सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। किसी भी टिश्यू सिस्टम को मैं बिगिन करूं, स्टार्ट करूं, दो क्वेश्चन पूछना मस्ट है आपकी तरफ से। दो चीजें मुझे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने टिश्यू सिस्टम को जिसके बेसिस पर डिवाइड किया है वो तो मेंशन करना ही पड़ेगा। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, सीधी सी बात है, कहां पर मुझे मिलेगा और स्ट्रक्चर क्या है। सो लोकेशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने डिवाइड किया है। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इट इज प्रेजेंट ऑन आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ प्लांट ऑर्गन। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम made up of several tissues having common origin, working as an unit for particular function. This epidermal tissue system based on location या position plant organ के, plant organ जैसे ही मैं बोलूं रूट लीफ और स्टेम, अपने माइंड में आपको इमेजिन करना है रूट लीफ स्टेम के आउटर मोस्ट पार्ट पर जो सेवरल टिश्यू एसोसिएटेड मिल रहे हैं, उन्हीं के ग्रुप को हमने नाम दिया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बात रख रहा हूं मैं। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इट इज फाउंड ऑन आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, रूट, लीफ, स्टेम। रूट के आउटर मोस्ट पार्ट पर, स्टेम के आउटर मोस्ट पार्ट पर, लीफ के आउटर मोस्ट पार्ट पर लोकेटेड सेवरल डिफरेंट टिश्यू यूनिट के जैसा काम कर रहे हैं, कॉमन ओरिजिन है, बना रहे हैं मिलके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फंक्शन और स्ट्रक्चर में आगे डिस्कस कर रहा हूं, तो देखिएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इट इंक्लूड्स थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चर, थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स। इट इंक्लूड्स थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स। पहला है एपिडर्मिस, ठीक है, देन दूसरा है स्टोमाटा और तीसरा है एपिडर्मल अपेंडेजेस। स्टोमाटा को एसोसिएटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, एपिडर्मिस एसोसिएटेड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, एपिडर्मल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मिस से अटैच्ड एडिशनल स्ट्रक्चर या जो है, अपेंडेज का मतलब काइंड ऑफ आउटग्रोथ जैसा स्ट्रक्चर। सो अपेंडेजेस, इसमें हम बात करेंगे, पहले भी लिख चुके हैं, रूट हेयर और जो है सूट हेयर बोल दो, सूट हेयर बेसिकली हम ट्राइकोम के लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है। आउटर लीफ के, स्टेम के या रूट के आउटर मोस्ट पार्ट पर एपिडर्मिस, स्टोमाटा और एपिडर्मल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर या एपिडर्मल अपेंडेजेस, ये डिफरेंट टिश्यूज के बने हुए तीनों स्ट्रक्चर एक यूनिट के जैसा काम करेंगे एक कॉमन पर्पस के लिए। कॉमन पर्पस क्या है, बात की बात है, लास्ट में मेंशन करेंगे। वन बाय वन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो थ्री कंपोनेंट है, इनका स्ट्रक्चर फिनिश करता हूं मैं, इरेज कर रहा हूं ये मैं। सो प्लीज अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब जो भी चीजें हम बताएंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट और मोनोकॉट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पर लिया एपिडर्मिस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पहला कंपोनेंट एपिडर्मिस इट फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ रूट लीफ स्टेम। मेंशन करते हैं वन बाय वन, अच्छे से समझेंगे। इट फॉर्म्स या इट इज प्रेजेंट या इट फॉर्म्स जो है आउटर कवरिंग, इट फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, रूट, स्टेम एंड लीफ। एपिडर्मिस
जो आउटर कवरिंग ऑफ रूट, लीफ और स्टेम बना रहा है, इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कंपैक्टली अरेंज्ड थिन वॉल्ड parenchymatous cells without intercellular spaces. So थोड़ा सुनिएगा, this epidermis, it is made up of thin walled elongated compactly arranged parenchymatous cells having no intercellular spaces, डिवाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है। एपिडर्मिस के पैरेनकाइमेटस सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। have large vacuole and peripheral cytoplasm. बहुत अच्छे से मैं डील करने वाला हूं एवरीथिंग, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पहला कंपोनेंट एपिडर्मिस, ये रूट लीफ स्टेम के आउटर पार्ट पर प्रेजेंट है, कवरिंग बना रहा है, इलोंगेटेड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस लिविंग सेल से बना है। नॉन ग्रीन सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है इन सेल्स में, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, केवल सेलुलोज का ही सेल वॉल होगा, थिन वॉल्ड है। बात पकड़ में आया? तो मैंने एपिडर्मिस का यहां पर स्ट्रक्चर मेंशन किया। आई नीड योर फुल अटेंशन, थोड़ा समझिएगा। एपिडर्मिस मोस्टली एग्जिस्ट इन सिंगल लेयर, ठीक है, हैज डायरेक्ट कनेक्शन with external environment। क्यों ना हो? क्योंकि ये खुद ही आउटर कवरिंग बना रहा है। सो मोस्टली सिंगल लेयर का, पैरेनकाइमेटस सेल्स का, थिन वॉल्ड का, कंपैक्टली अरेंज्ड का, बिना क्लोरोप्लास्ट का, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म वाला एक लेयर है बाहर की तरफ, जो बाहर के एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेटेड है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, रूट लीफ सिस्टम का आउटर कवरिंग बना रहा है, उसी को मैंने बोला है एपिडर्मिस। बात आगे मैं बढ़ा रहा हूं, बहुत सारी बातें करूंगा, ये मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर क्या मेंशन कर रहा हूं? एपिडर्मिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। एपिडर्मिस can also be multi-layered। एक्सेप्शन तो आता ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में, multi-layered। बेसिकली इन डेजर्ट प्लांट, बेसिकली इन जीरोफाइट प्लांट, इट इज multi-layered। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल दूं तो आ जाएगा नेरियम का प्लांट, ठीक है। बनियन प्लांट में भी फाइकस प्लांट, फाइकस जो है बेंगालेंसिस, तो फाइकस या बनियन के प्लांट में भी आ जाएगा यहाँ पर पेपरोमिया का प्लांट, आ जाएगा यहाँ पर बेगोनिया का प्लांट। सो दीज प्लांट्स दे हैव मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस। और एक पॉइंट आ गया, एपिफाइटिक प्लांट, ऑर्किड के प्लांट, जैसे एग्जांपल है वांडा, ये हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो है रूट के मॉडिफिकेशन में मेंशन किया है। एपिफाइटिक प्लांट के एरियल रूट्स भी मल्टी लेयर्ड होते हैं। एपिफाइटिक प्लांट के एरियल रूट में एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द रूट, भी मल्टी लेयर्ड होता है। और एपिफाइटिक प्लांट में एरियल रूट का मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर एपिडर्मिस को हम वेलामेंट टिश्यू भी नाम देते हैं। मेंशन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो एरियल रूट्स ऑफ एपिफाइट्स also has multi-layered
also has multi-layered epidermis, also has multi-layered epidermis, ठीक है। इसको स्पेसिफिक नाम देते हैं कॉल्ड वेलामेन, कॉल्ड वेलामेन। और ये जो वेलामेन है मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस, इट इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर एंड मॉइस्चर। वेलामेन इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है। absorbs water slash moisture from the atmosphere, ठीक है। सो जनरली एपिडर्मिस जो इलोंगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल से बना आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट पार्ट बना रहा है, सिंगल लेयर का होता है, कैन ऑल्सो बी मल्टीलेयर्ड इन द लैंग्वेज ऑफ बनियन नेरियम, इन द लैंग्वेज ऑफ जो है ऑर्किड, यहां पर एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। ऑर्किड्स के रूट में होता है मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस ऑन द नेम ऑफ वेलामेन टिश्यू या वेलामेन। इसमें एक और नाम मेरे पास आ रहा है एपिफाइट वैंडा। बात पकड़ में आई? सो आइए देखिए, समझिए, सुनिए। मैंने ये यहां पर इलोंगेटेड कंपैक्टली अरेंज्ड, समझिएगा अच्छे से प्लीज, इलोंगेटेड कंपैक्टली अरेंज्ड सिंगल लेयर का एपिडर्मिस बना दिया, ठीक है। या ये एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है। तो ये मैं दोनों चीजें आपके सामने रख रहा हूं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस इन द लैंग्वेज ऑफ बनियन नेरियम या इन द लैंग्वेज ऑफ एपिफाइटिक एरियल रूट्स, ठीक है। तो ये मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। सो मैंने इसको बोला सिंगल लेयर एपिडर्मिस, सिंगल लेयर एपिडर्मिस, और मैंने इसको नाम दिया मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। थिन वॉल्ड सेल्स हैं, ठीक है। पॉइंट समझा कि नहीं? अब मैं रूट लीफ स्टेम के लैंग्वेज में स्पेसिफिक होने वाला हूं, एपिडर्मिस को लेके अच्छे से समझिएगा। बात आगे बढ़ा रहा हूं, ये इरेज करता हूं मैं, थोड़ा सुनिएगा मुझे मैं क्या बोल रहा हूं। एपिडर्मिस ऑफ, नीड योर फुल अटेंशन, एपिडर्मिस ऑफ यंग ग्रीन स्टेम, एपिडर्मिस ऑफ लीफ हैज प्रेजेंस ऑफ वैक्सी कोटिंग मटेरियल, और इस वैक्सी कोटिंग मटेरियल के लेयर को हम क्यूटिकल नाम देंगे, विच इज मेड अप ऑफ अ टाइप ऑफ लिपिड विच इज कॉल्ड क्यूटिन। सो यंग ग्रीन स्टेम, हाँ, यंग ग्रीन स्टेम से मुझे याद आया एपिडर्मिस बेसिकली इन द लैंग्वेज ऑफ डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम प्राइमरी बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। प्राइमरी बॉडी जब प्लांट के स्टेम का या रूट का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, उसी समय एपिडर्मिस रहेगा। एज सुन एज गर्थ इंक्रीज होना चालू होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, एपिडर्मिस पील्ड ऑफ हो जाता है। एपिडर्मिस का फंक्शन कोई दूसरा लेयर परफॉर्म करेगा, मेंशन करता हूं मैं यहां पर, तो सुनिएगा। एपिडर्मिस generally found in primary structure of plant parts, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट और लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ होता नहीं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनता है, तो वहां पर हम बोल सकते हैं हमेशा के लिए रहेगा। सो यहां पर मेंशन किया प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब जब प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है, मतलब जब लेंथ इंक्रीज हो रहा है, उसी समय एपिडर्मिस रूट लीफ स्टेम का आउटर कवरिंग बनाएगा। जो प्लांट के पार्ट रूट लीफ स्टेम में कोई भी जो भी प्लांट पार्ट सेकेंडरी ग्रोथ करके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, उसके पास एपिडर्मिस नहीं होगा। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी प्लांट बॉडी भी बोल सकते हैं। आई नीड योर फुल अटेंशन, मैंने यहां पर बोला इन द एपिडर्मिस ऑफ यंग ग्रीन
स्टेम या यंग स्टेम बोल सकते हैं, एंड लीफ थोड़ा सुनिएगा। एपिडर्मिस हैज presence of thick cuticle, thick water impermeable waxy layer called cuticle, made up of क्यूटिन। क्यूटिन क्या है? ये टाइप ऑफ लिपिड है, या फैट बोल सकते हैं। वैक्सी कोटिंग है, टाइप ऑफ वैक्स है। थिक वाटर इम्परमिएबल लेयर रहेगा, नीड रोटेंशन। क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट, लेयर ऑफ क्यूटिकल एपिडर्मिस पर एब्सेंट होगा, रिलेटेड टू द रूट। डायग्राम के थ्रू जो है समझते हैं मैंने क्या बात यहां पर मेंशन किया, ये मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये यहां पर मैंने इलॉन्गेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स का सिंगल लेयर कंपैक्टली अरेंज्ड आउटर कवरिंग के नाम पर एपिडर्मिस बनाया। ये यहां पर मैंने इलॉन्गेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स का एक आउटर कवरिंग बनाया, ठीक है, एक आउटर कवरिंग बनाया। दे आर जनरली नॉन ग्रीन लार्ज वैक्यूल्स, मैंने मेंशन कर दिया यहां पर, जो मैंने लिखाया था यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, लार्ज वैक्यूल और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में लिविंग सेल्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज, अच्छे से मैं यहां पर कुछ समझाना चाहता हूं। ये जो है लार्ज वैक्यूल और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म दोनों है एपिडर्मिस। मैंने इस एपिडर्मिस के ऊपर डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन, जो कि एक लेयर बना देगा एपिडर्मिस के ऊपर, दैट लेयर को हम नाम दे रहे हैं क्यूटिकल का लेयर। सो देयर इज डिपोजिशन ऑफ वैक्सी मटेरियल, वाटर इम्परमिएबल मटेरियल जो है, जिसको हमने बोला क्यूटिन, और क्यूटिन का डिपोजिशन ओवर द एपिडर्मिस एक लेयर बना रहा है। इस लेयर को हम नाम देते हैं क्यूटिकल। आई नीड योर अटेंशन। एपिडर्मिस के पास क्यूटिकल है और एपिडर्मिस के पास क्यूटिकल नहीं है, तो जिस एपिडर्मिस के पास क्यूटिकल होगा वो एपिडर्मिस श्योरली लीफ और स्टेम का होगा, और जिसके पास क्यूटिकल का लेयर नहीं होगा वो रूट का एपिडर्मिस होगा। सो मैंने इसको बोला ई है एपिडर्मिस, ठीक है, और इसको मैंने बोला क्यूटिकल का लेयर, So this type of outer covering on the name of epidermis, it is found in stem and root. It is found in stem and leaf. और यहां पर यह है एपिडर्मिस। आइए सुनिए, समझिए, देखिए, यहां पर यह है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के पास क्यूटिकल नहीं है और एपिडर्मिस के पास क्यूटिकल है। क्यूटिकल होने पर भी लेयर को एपिडर्मिस, क्यूटिकल ना होने पर भी लेयर को एपिडर्मिस। ये तो जो है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना। अ लेयर हैज प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, एपिडर्मिस। अ लेयर है डज नॉट हैज प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, को भी एपिडर्मिस। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो हम यहां पर एपिडर्मिस ऑफ रूट को एपिब्लेमा नाम देते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एपिब्लेमा, ठीक है। मोस्ट फेमस टर्म यूज्ड फॉर एपिडर्मिस ऑफ द रूट विदाउट क्यूटिकल को हमने नाम दिया है एपिब्लेमा। सो एपिडर्मिस इट इज विदाउट क्यूटिकल लेयर, इट इज विदाउट क्यूटिकल लेयर, ठीक है। और सुनिए, रूट का जो एपिब्लेमा लेयर है ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ करता है रूट हेयर के नाम पर। Certain cells of the epiblema, अब मैं रूट के लैंग्वेज में एपिब्लेमा बोलूंगा। Certain cells of the epiblema they show
ट्यूबुलर सिंगल सेल आउटग्रोथ, इस ट्यूबुलर सिंगल सेल आउटग्रोथ को हम रूट हेयर नाम देते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर दैट रिप्रेजेंट ट्यूबुलर आउटग्रोथ ऑफ द एपिब्लेमा सेल, इट इज आल्सो कॉल्ड द एपिडर्मिस ऑफ द रूट, आल्सो कॉल्ड, नीड योर अटेंशन, पिलिफेरस लेयर, पिलिफेरस लेयर, पिलिफेरस लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ या ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलोंगेशन रूट के एपिडर्मिस का, रूट के एपिब्लेमा के सेल का इलोंगेशन इन द फॉर्म ऑफ रूट हेयर की वजह से इसको हम पिलिफेरस लेयर भी नाम देते हैं। पिलिफेरस लेयर का जस्टिफिकेशन मैंने दिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलोंगेटेड सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जो कि इलोंगेशन है रूट के एपिब्लेमा का, इट इज कॉल्ड पिलिफेरस लेयर। Any attention? It is also called rhizodermis, also called rhizodermis. एपिब्लेमा को हम राइजोडर्मिस भी नाम देते हैं। सो एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, ये एग्जाम्पल हो जाएगा डाइकॉट और मोनोकॉट रूट का। एपिडर्मिस विथ क्यूटिकल एग्जाम्पल हो जाएगा स्टेम या लीफ का। अब क्लियर हुआ कि नहीं? आउटर कवरिंग के पास क्यूटिकल है, एपिडर्मिस बोल दीजिए। आउटर कवरिंग के पास क्यूटिकल नहीं है तो इसको बोलो एपिडर्मिस। कैसे? एपिडर्मिस ऑफ रूट। नहीं तो आप इसको बोलो एपिब्लेमा, कॉमन सेंस है, हम रूट के आउटर कवरिंग की ही बात कर रहे हैं। पिलिफेरस लेयर या राइजोडर्मिस भी नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। सो यहां पर ठीक है, आगे जो है काम मेंशन करवा देते हैं। वेल, एपिडर्मिस यहां पर मैंने फिनिश किया। एपिडर्मिस इलोंगेटेड, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, कंपैक्टली अरेंज्ड, बिना इंटरसेलर स्पेस के पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, सेंट्रल वैक्यूल, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है। मोस्टली इन जनरल दे आर सिंगल लेयर, कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मल्टी लेयर्ड। पॉइंट समझा यहां तक? ठीक है। हमने एपिडर्मिस आउटर कवरिंग बना रहा है प्लांट के पार्ट्स का, प्लांट के ऑर्गन का, रूट लीफ स्टेम का। अगर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल हो सकता है तो वो एपिडर्मिस जो है स्टेम और लीफ का है। क्यूटिकल नहीं है तो वो रूट का एपिडर्मिस है, एपिब्लेमा नाम रखेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ऑन द नेम ऑफ एपिडर्मिस मैंने फिनिश किया। इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं मैं। सो जल्दी से बात कर लेते हैं यहां पर फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, पहला फंक्शन इसके पोजीशन से ही हम बता सकते हैं। आउटर मोस्ट कवर है, आउटर कवरिंग ऑफ रूट लीफ स्टेम है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो हम पहला यहां पर मेंशन कर सकते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनर पार्ट, प्रोटेक्शन कर दिया। ठीक है। यहां पर दूसरा फंक्शन में मेंशन कर सकता हूं, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ये मैं कौन से लैंग्वेज में बोल रहा हूं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। तीसरा क्या मैं बोलूं? involved in absorption of water, involved in absorption of water। आउटर कवर होने की वजह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, पैथोजन एक्सेट्रा के अटैक को टॉलरेट करेगा, इन्वेजन ऑफ पैथोजन को जो है रजिस्ट करेगा। ठीक है, एक मेंशन कर देते हैं यहां पर, रजिस्ट इन्वेजन ऑफ पैथोजेंस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, बाहर कितना टेम्परेचर है, कितना कोल्ड है, क्या कंडीशन है, उससे इनर लिविंग कंपोनेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एपिडर्मिस। क्यूटिकल प्रेजेंस होने की वजह से एपिडर्मिस लॉस ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करेगा। रूट के एपिब्लेमा के लैंग्वेज में, रूट के पास एपिब्लेमा का जो है यूनिसेलर आउटग्रोथ रूट हेयर भी होता है, तो रूट का एपिब्लेमा विथ रूट हेयर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर भी करेगा। ठीक है, पैथोजन एक्सेप्ट के इन्वेजन को, अटैक को टॉलरेट करेगा। दिस वाज एपिडर्मिस द फर्स्ट कंपोनेंट। स्टार्ट करता हूं स्टोमाटा को, डिटेल में ये इरेज कर रहा हूं।
ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। स्टोमाटा एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, इसको सिंगुलर में हम स्टोमा नाम देते हैं। स्टोमाटा या स्टोमा कुछ है ही नहीं, एक पोर है, एक अपर्चर है, एक पोर है विच इज सराउंडेड बाय 2 सेल्स जिनको गार्ड सेल्स बोलते हैं। स्टोमाटा या स्टोमा का खुद का कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। माउथ को कैसे डिफाइन करोगे? माउथ एक पोर है जो कि 2 लिप्स से कवर्ड है। क्या माउथ का खुद का कोई स्ट्रक्चर शेप है? नहीं। 2 लिप्स से कवर्ड पोर को हमने नाम दिया है माउथ। इन द सेम केस जो है स्टोमाटा, इट इज एन अपर्चर, इट इज अ पोर विच इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल। सो 2 गार्ड सेल अगर ना हो, लिप्स ही ना हो, तो माउथ का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इन द सेम केस मैं समझाना चाहता हूं, गार्ड सेल के बिना स्टोमाटा जिसको हम पोर बोल रहे हैं वो नहीं बन सकता। आई नीड योर अटेंशन। तो मैंने यहां पर बोला स्टोमाटा, इट इज अ पोर, बेटर टू से एन अपर्चर, अ पोर या एन अपर्चर सराउंडेड by 2 cells called guard cells. गार्ड सेल्स ही बना रहे हैं एक पोर को मैं बोल रहा हूं स्टोमाटा। गार्ड सेल, 2 गार्ड सेल एक पोर को कवर कर रहे हैं, उसी पोर को हमने बोला स्टोमाटा। अगर वही 2 गार्ड सेल में हटा दूं तो पोर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। आई नीड योर अटेंशन। यहां पर गार्ड सेल्स आर ज्वाइंड, गार्ड सेल्स आर ज्वाइंड एट टिप्स या एंडिंग्स बोल सकते हैं, एंड फ्री इन द सेंटर results in pore formation। सो मैं यहां पर बोलूंगा पोर टुगेदर विथ गार्ड सेल, पोर टुगेदर विथ गार्ड सेल्स कॉल्ड स्टोमा या स्टोमाटा, सिंगुलर में स्टोमा। सो गार्ड सेल के बिना पोर नहीं, पोर को गार्ड सेल के साथ एसोसिएट करके हम स्टोमा नाम दे रहे हैं। समझेंगे अच्छे से। तो स्टोमाटा, इट इज एन ओपनिंग, इट इज अ पोर, इट इज एन अपर्चर जो 2 गार्ड सेल से सराउंडेड है। गार्ड सेल एंड्स पे चिपके हैं, सेंटर में फ्री हैं, इसकी वजह से एक पोर बना, उसी पोर को हम स्टोमाटा या स्टोमा नाम दे रहे हैं। तो स्टोमा पोर प्लस गार्ड सेल। बात आगे बढ़ा रहे हैं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये यहां पर गार्ड सेल्स आर 2 in नंबर। अलग अलग एक्सेप्शन हो सकता है, 2 in नंबर, 2 से ज्यादा, 2 से कम वगैरह वगैरह हो सकता है। वो डिटेल पे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं जनरल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। गार्ड सेल्स आर 2 in नंबर, ठीक है। रिप्रेजेंट स्पेशल सेल्स। आई नीड योर अटेंशन। ये जो गार्ड सेल हैं, डाइकॉट स्टोमाटा के लैंग्वेज में किडनी या बीन शेप का होगा, मोनोकॉट स्टोमाटा के लैंग्वेज में डम्बल शेप का होगा। और सुनिएगा, रिप्रेजेंट्स किडनी / bean shaped structure with reference to dicot stomata and जो है डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर
with reference to monocot stomata, with reference to monocot stomata। डंबल शेप्ड दो गार्ड सेल ने एक पोर को कवर किया है, मोनोकॉट स्टोमाटा नाम देंगे। किडनी शेप गार्ड सेल ने एक पोर का फॉर्मेशन किया है, डाइकॉट स्टोमाटा नाम देंगे। इरेज करके डायग्राम के थ्रू मेंशन करता हूं स्टोमाटा का स्ट्रक्चर और रिलेटेड टू स्टोमाटा और भी बातें रखूंगा, ये इरेज कर रहा हूं मैं। आइए थोड़ा समझते हैं। तो ये यहां पर मैंने डाइकॉट स्टोमाटा का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। किडनी या बीन शेप स्ट्रक्चर। ये यहां पर मैंने मोनोकॉट स्टोमाटा का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। डंबल शेप स्ट्रक्चर के हैं यहां पर गार्ड सेल्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। These guard cells they are surrounded by helper cell जो कि स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मिस के सेल्स हैं। These guard cells they are surrounded by स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मिस सेल जिनको हमने हेल्पर सेल नाम दिया सब्सिडियरी सेल। क्या नाम दिया? सब्सिडियरी सेल। दो किडनी शेप के गार्ड सेल एंड्स पे अटैच्ड है, सेंटर में जो है फ्री है की वजह से एक पोर बना को हमने नाम दिया स्टोमा। ठीक है, सो ये यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया गार्ड सेल। ये पोर को मैंने रिप्रेजेंट किया स्टोमा। ठीक है, आजू बाजू में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, इन सेल्स को हमने नाम दिया सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है, इनको हम हेल्पर सेल भी नाम देते हैं। इनको हम हेल्पर सेल भी नाम देते हैं, थोड़ा समझिएगा। गार्ड सेल्स आर ज्वाइंड टुवर्ड्स टर्मिनस फ्री इन द सेंटर। और तो सुनिएगा, सेंटर की तरफ जो गार्ड सेल का कवरिंग है उसको इनर कवरिंग बोला। स्टोमा या पोर के पास जो गार्ड सेल का कवरिंग है उसको हमने जो है इनर कवरिंग बोला, और आउटर साइड जो कवरिंग है उसको जो है स्टोमा से बाहर दूर वाले कवरिंग को हमने आउटर कवरिंग बोला। सो यहां पर समझिएगा प्लीज, गार्ड सेल का ई है आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग नहीं, आउटर लेयर, नॉट कवरिंग। ठीक है, और ये यहां पर इसको मैंने रिप्रेजेंट किया इनर लेयर। इनर लेयर, थोड़ा सुनो तो सही, थोड़ा सुनो तो सही। आउटर लेयर ऑफ गार्ड सेल इट इज थिन वॉल्ड, इट इज थिन वॉल्ड, एंड इनर लेयर ऑफ गार्ड सेल इट इज थिक वॉल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सुनिएगा। इनर लेयर ऑफ गार्ड सेल ये थिक वॉल्ड होता है। अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिएगा प्लीज। यहां पर इनर लेयर ऑफ गार्ड सेल ये थिक वॉल्ड होता है। पॉइंट समझा कि नहीं? सो यहां पर गार्ड सेल ये डिफरेंशियल थिकनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। बाहर की तरफ थिन वॉल्ड है, अंदर की तरफ नियर द पोर थिक वॉल्ड है। आई नीड योर अटेंशन। इसके पास इसका न्यूक्लियस है। इस गार्ड सेल के पास गार्ड सेल का न्यूक्लियस है। गार्ड सेल ऑल्सो हैज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और तो सुनो, गार्ड सेल के पास गार्ड सेल्स के पास रेडियली अरेंज्ड सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। गार्ड सेल के पास रेडियली अरेंज्ड सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स होंगे, जिसका एक एंड आउटर लेयर से जुड़ा है, आउटर वॉल से जुड़ा है, दूसरा एंड इनर वॉल से जुड़ा है। ये रहा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा। तो सुनिएगा, यहां पर मोनोकॉट स्टोमाटा में जो डंबल शेप स्ट्रक्चर है दे आर थिक इन द सेंटर ओनली। ठीक है, सेंटर में थिक होते हैं। तो जो सेंटर वाला पार्ट है यहीं पर दे आर थिक। ठीक है, तो सेंटर पार्ट में थिकनिंग प्रेजेंट होता है मोनोकॉट स्टोमाटा से रिलेटेड। सुनिएगा प्लीज, यहां पर मैंने मेंशन किया गार्ड सेल। ठीक है, मैं आगे लिखवा दूंगा, यहां पर जो है बहुत सारा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं। सो ये हो गया यहां पर। अच्छा, गार्ड सेल्स ये किडनी शेप के हैं।
किडनी शेप के हैं। ये मैंने मेंशन कर दिया, न्यूक्लियस है प्रेजेंट इन द जो है गार्ड सेल, ये है क्लोरोप्लास्ट इन द गार्ड सेल। और ये यहां पर मैंने मेंशन किया, और देखिएगा, रेडियली अरेंज्ड सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, याद रखिएगा। वर्टिकली अरेंज्ड मत करिएगा, रेडियली अरेंज्ड है, इसका फंक्शन भी हम आपको बताएंगे। यहां पर मेंशन किया हमने डंबल शेप्ड गार्ड सेल। ये पोर को हमने माना स्टोमा। ये यहां पर है थिकनिंग इन द सेंटर, बाकी यहां पर और चीजें मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। ये जहां पर थिक नहीं है इसको हम आउटर वॉल मान सकते हैं, आउटर लेयर मान सकते हैं। और ये यहां पर सब्सिडियरी सेल है, सब्सिडियरी सेल, ठीक है। जहां पर थिक नहीं है इसको हम आउटर वॉल या आउटर लेयर कंसीडर कर सकते हैं। जहां पर थिन है वो, जहां पर थिक है वो इनर वॉल हो जाएगा। सो डाइकॉट स्टोमाटा किडनी शेप, टर्मिनस पर ज्वाइंट है, एक पोर जो है क्रिएट हो रहा है, पोर के पास वाला वॉल इज कॉल्ड इनर वॉल, पोर से दूर वाला वॉल इज कॉल्ड आउटर वॉल। थिन है इनर वॉल, थिक है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रिल है, सराउंडेड बाय स्पेशल पैरेन्काइमा, जिसको हमने सब्सिडियरी सेल बोला। सुनो तो सही, सब्सिडियरी सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, सब्सिडियरी सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा भी क्यों? क्योंकि सब्सिडियरी सेल मॉडिफाइड पैरेन्काइमेटस सेल्स है, मॉडिफाइड एपिडर्मिस के सेल्स है, और वैसे भी एपिडर्मिस सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। सो ये है यहां पर डाइकॉट स्टोमाटा का स्ट्रक्चर, जो कि डायग्राम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। ये है मोनोकॉट स्टोमाटा का क्वेश्चन, ये डायग्राम विथ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन 2 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट या स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टोमाटा, पॉइंट समझा कि नहीं? एवरीथिंग क्लियर है? इरेज करके यहां पर जो है बहुत सारी चीजें नहीं जो है मैं मेंशन कर रहा हूं, रेडियली अरेंज्ड फाइब्रिल वो सब नॉट सो, ये इतना ही सिंपल में रिप्रेजेंट करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। सो जो मैंने डायग्राम यहां पर मेंशन किया, अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूं रिटन फॉर्म में, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं। डाइकॉट स्टोमाटा और मोनोकॉट स्टोमाटा अपने अपने गार्ड सेल्स को लेके स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन सेम है, तो मैं इन जनरल यहां पर मेंशन कर रहा हूं। तो सुनिएगा, स्टोमाटा रिप्रेजेंट्स a pore formed due to 2 guard cells। तो सुनिएगा, guard cells are joined at terminus या ends and are free in center, ठीक है। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर गार्ड सेल्स हैव न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा सुनिएगा, मेंशन किया यहां पर गार्ड सेल्स हैव radially arranged, guard cells have radially arranged सेलुलोज के बने हुए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। थोड़ा सुनिएगा, मैं बोल सकता हूं वॉल ऑफ गार्ड सेल near the pore या near the stoma called inner wall या inner layer
called inner wall या inner layer which is thick, ठीक है, and outer wall is thin, outer wall is thin। तो सुनिएगा, मैं यहां पर बोल रहा हूं गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय special epidermal cells without chloroplast called subsidiary cells। ठीक है, इरेज करके थोड़ा बात आगे बढ़ा रहे हैं। सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, सब्सिडियरी सेल्स हेल्प इन फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, इसलिए thus also called helper cells। Guard cells can perform photosynthesis, subsidiary cell they cannot perform photosynthesis। Need your full attention। यहां पर मैं बोल रहा हूं guard cells controls opening and closing of stomata, जो पोर है, ठीक है, स्टोमाटा, thus involved in नहीं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, सीधी सी बात है। आई नीड योर अटेंशन। जो पोर है इसका काम मेंशन करते हैं यहां पर। जो स्टोमाटा है, प्लूरल में स्टोमाटा, इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपीरेशन। आगे मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में आएगा ट्रांसपीरेशन का डिटेलिंग। इट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। एंड ऑल्सो stomata, it also help in and also it is involved in exchange of gases, O2 CO2, exchange of gases O2 CO2। बात पकड़ के रखिएगा, समझ के रखिएगा। सब्सिडियरी सेल स्पेशल एपिडर्मल सेल है जो गार्ड सेल को हेल्प करेगा। गार्ड सेल ही बना रहा है पोर, और पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है कंट्रोल करेगा। पोर इज नथिंग बट स्टोमाटा, और इस पोर के थ्रू जो है ट्रांसपीरेशन हो रहा है, इस पोर के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। पॉइंट समझिएगा। तो स्टोमाटा रिप्रेजेंट अ पोर सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल। the stomata which represent a pore या aperture, ये लॉस ऑफ वाटर परफॉर्म करेगा, O2 CO2 के एक्सचेंज को जो है सपोर्ट परफॉर्म करेगा। और ये जो पोर सराउंडेड है टू गार्ड सेल से, गार्ड सेल का काम है जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को कंट्रोल करना, और गार्ड सेल को सपोर्ट कर रहा है सब्सिडियरी सेल जो कि स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटल एपिडर्मल सेल है। सब्सिडियरी सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? पक्का? कुछ और बातें करते हैं यहां पर इरेज करके। ज्यादा डिटेल में तो नहीं मेंशन करूंगा, बट थोड़ा सा यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं। व्हेन आई नीड योर अटेंशन हियर प्लीज, व्हेन गार्ड सेल्स आर turgid, when guard cells are turgid, swelled due to endoosmosis of water, it results in stomata opening, stomata open रहेगा,
I need your attention. When guard cells are flaccid, when guard cells are flaccid, when guard cells are shrinked due to exoosmosis, due to exoosmosis of water, I need your attention, स्टोमाटा क्लोज्ड रहेगा। पूरा स्टोरी तो हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ट्रांसपिरेशन हेडिंग में डिटेल में पढ़ेंगे, थियरीज भी आएगा। सो जब जो है गार्ड सेल के अंदर, जब जो है गार्ड सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस की वजह से, गार्ड सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस की वजह से वाटर अंदर आ रहा है। सो वाटर जब तक रहेगा गार्ड सेल टर्जिड रहेगा, टर्जिड जब तक रहेगा, स्वेल्ड जब तक रहेगा, ये स्टोमाटा ओपन रहेगा, स्टोमाटा ओपन स्टोमाटा, ठीक है। लेकिन जब यही गार्ड सेल जो है फ्लैसिड हो जाएगा ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस, ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस गार्ड सेल जो है फ्लैसिड हो जाएगा। एंडोऑस्मोसिस सब्सिडियरी सेल से वाटर का अंदर आना, एक्सोऑस्मोसिस वाटर गार्ड सेल से बाहर जाएगा सब्सिडियरी सेल में। कैसे, क्या फैक्टर कंट्रोल करते हैं, बात की बात है। सो यहां पर मैंने मेंशन किया टर्जिड, टर्जिड गार्ड सेल, और ये यहां पर मैंने मेंशन किया फ्लैसिड गार्ड सेल, ठीक है। तो यहां पर क्लोज्ड स्टोमाटा है, क्लोज्ड स्टोमाटा, बात समझिएगा, ठीक है। सो एंडोऑस्मोसिस सब्सिडियरी सेल से वाटर गार्ड सेल के अंदर आया, गार्ड सेल स्वेल होने लगा। अच्छे से मैं डिटेल में बताऊंगा जो है, जैसे जैसे वाटर अंदर आता जाएगा वैसे वैसे गार्ड सेल स्वेल होता जाएगा। वाटर गार्ड सेल के आउटर लेयर पर प्रेशर डालेगा, आउटर लेयर आउटसाइड जो है एक्सपांड होगा। तो जो ये रेडियली अटैच्ड माइक्रोफाइब्रिल है जिनका वन एंड अटैच्ड है, आई नीड योर अटेंशन, माइक्रोफाइब्रिल्स के बारे में मैं मेंशन कर दे रहा हूं, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। वन एंड अटैच्ड विथ, वन एंड अटैच्ड विथ इनर वॉल या इनर लेयर, ठीक है, एंड अदर एंड अटैच्ड विथ, एंड अदर एंड अटैच्ड विथ आउटर वॉल या आउटर लेयर, आउटर वॉल या आउटर लेयर ऑफ गार्ड सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया हूं यहां पर। ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल ही सपोर्ट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, जब गार्ड सेल के ओपनिंग या स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ स्टोमाटा। सब्सिडियरी सेल से पानी अंदर आ रहा है, गार्ड सेल में पानी भरते जा रहा है, गार्ड सेल स्वेल होगा। जब गार्ड सेल स्वेल होगा तो गार्ड सेल के आउटर वॉल पर वाटर प्रेशर डालेगा, आउटर वॉल बाहर की तरफ एक्सपांड होगा। तो ये जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल है ये भी स्ट्रेच होंगे। जब सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल स्ट्रेच होंगे, जिनका एक एंड आउटर वॉल, दूसरा एंड इनर वॉल, एक एंड आउटर वॉल, दूसरा एंड इनर वॉल से अटैच्ड है, तो ये जो है पोर क्रिएट करेंगे ड्यू टू स्ट्रेचिंग। और जब गार्ड सेल से पानी बाहर जाएगा तो जो स्पिंडल जो माइक्रोफाइब्रिल स्ट्रेच थे श्रिंक होने लगेंगे, श्रिंक होने लगेंगे, तो जो है जो पोर मेंटेन था वो क्लोज हो जाएगा। और भी बहुत सारी स्टोरी आएंगी ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में, यहां पर मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया, समझाया आपको, ठीक है। तो ये गार्ड सेल स्टोमाटा, स्टोमाटा का फंक्शन मैंने मेंशन कर दिया, अलग से नहीं मेंशन करूंगा। स्टोमाटा या स्टोमा द एग्जैक्ट पोर दो काम कर रहा है, लॉस ऑफ वाटर और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बात समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ स्टोमाटा कंप्लीट किया। डाइकॉट और मोनोकॉट स्टोमाटा का स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन भी मेंशन कर दिया। स्ट्रक्चरली अलग है डाइकॉट और मोनोकॉट स्टोमाटा, बट बाकी सब कुछ जो है कंपोनेंट वगैरह फंक्शन वगैरह सेम है। मोनोकॉट स्टोमाटा हम ग्रास के लैंग्वेज में ग्रास स्टोमाटा भी नाम देते हैं। मोनोकॉट स्टोमाटा या मोनोकॉट का एग्जाम्पल है ग्रास, तो हम मोनोकॉट स्टोमाटा को ग्रास स्टोमाटा भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग गार्ड सेल कब और कैसे करेगा यहां पर कंप्लीट किया। अब मैं स्टार्ट करता हूं एपिडर्मल अपेंडेजेस, ये इरेज कर रहा हूं मैं।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का लास्ट पार्ट एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस दो स्ट्रक्चर हैं एपिडर्मिस से एसोसिएटेड, एक है ट्राइकोम और दूसरा है रूट हेयर। ट्राइकोम और रूट हेयर, आई नीड योर अटेंशन। ट्राइकोम थोड़ा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिप्रेजेंट्स, ट्राइकोम रिप्रेजेंट्स एक्स्ट्रा सेल्स associated with epidermis, associated with stem epidermis। सुनते रहिए, समझाएंगे अच्छे से। रूट हेयर इट रिप्रेजेंट्स आउटग्रोथ या आउटफोल्ड ऑफ एपिब्लेमा सेल। एक एक्स्ट्रा सेल रिप्रेजेंट कर रहा है और एक सेल का आउटफोल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सुनिएगा, इट इज मोस्टली ब्रांच्ड, मोस्टली ब्रांच्ड या कैन बी अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड ऐसे लिखते हैं, कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, कैन बी ब्रांच्ड, कैन बी अनब्रांच्ड। समझिएगा प्लीज। ये जो ट्राइकोम है इट इज स्टिफ, हार्ड हो सकता है, स्टिफ हार्ड हो सकता है, या इट इज सॉफ्ट स्ट्रक्चर। आई नीड योर अटेंशन। यहां पर मैंने मेंशन किया, इट इज ट्यूबुलर सिंगल सेल आउटग्रोथ। It represents tubular single cell outgrowth of epiblema cell. Epiblema cell have vacuole and peripheral cytoplasm. It is soft structure, ठीक है, सॉफ्ट एंड ऑलवेज अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। सो स्टेम से रिलेटेड एक्स्ट्रा सेल स्टेम के एपिडर्मिस पर ट्राइकोम के नाम पर है। रूट से रिलेटेड रूट के सेल के आउटग्रोथ को, ट्यूब लाइक सिंगल सेल आउटग्रोथ को हमने रूट हेयर नाम दिया। ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, स्टिफ या सॉफ्ट, ये ऑलवेज अनब्रांच्ड, ऑलवेज सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होता है ट्राइकोम पर, और यहां पर तो वैसे भी एब्सेंट होगा, क्यूटिकल लेयर एब्सेंट होता है, ठीक है। सो मैंने ट्राइकोम और रूट हेयर, एक स्टेम से एसोसिएटेड एपिडर्मल आउटग्रोथ है और दूसरा रूट से एसोसिएटेड एपिडर्मल आउटग्रोथ है। एपिडर्मिस पर आउटग्रोथ के फॉर्म में ट्राइकोम है जो एक्स्ट्रा सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। रूट हेयर ये रूट के एपिब्लेमा के सेल का डायरेक्ट आउटफोल्ड या आउटग्रोथ है। इरेज करके डायग्राम देखते हैं इनका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ट्राइकोम ऑलवेज मल्टीसेलर स्ट्रक्चर है, तो ये जो है स्टेम का मैंने एपिडर्मिस बनाया और स्टेम के एपिडर्मिस पर मल्टीसेलुलर अपेंडेज दिखाया मैंने, अपेंडेज समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये मल्टीसेलुलर अपेंडेज मैंने यहां पर मेंशन किया। इस मल्टीसेलुलर अपेंडेज एसोसिएटेड विथ द स्टेम का एपिडर्मिस को हमने बोला ट्राइकोम, और ट्राइकोम के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल का लेयर, देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल का लेयर, ठीक है। तो ये है ट्राइकोम, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। और ये यहां पर रूट का एपिब्लेमा है, ये यहां पर रूट का एपिब्लेमा है। एपिब्लेमा का सेल ही ट्यूबुलर आउटग्रोथ किया, एपिब्लेमा का सेल ही ट्यूब लाइक आउटग्रोथ किया, इसी को हमने बोला है रूट का हेयर। रूट हेयर सिंगल सेल स्ट्रक्चर है एंड एपिब्लेमा का वह सेल जो रूट हेयर के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, सेल ऑफ एपिब्लेमा।
I need attention here. Cell of epiblema that forms root hair. सारे के सारे सेल तो बना नहीं रहे. It is called trichoblast. It is called trichoblast cell. Trichoblast cell is the epiblema cell जो रूट हेयर के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है. ट्राइकोम दो काम है. इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. That is transpiration. I need your attention. Trichome, it is also secretory. Glandular structure. ये secretory gland like structure भी रिप्रेजेंट करता है. ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, need your attention, secretes sticky materials for capturing, killing and obtaining nutrients from insects etc. ट्राइकोम ये कवर कर रहा है एपिडर्मिस के थ्रू, अपने क्यूटिकल लेयर कैरी कर रहा है, और ये स्टेम के एपिडर्मिस को वाटर लॉस से बचाएगा. ठीक है. रूट हेयर से रिलेटेड मैं क्या बोल रहा हूं? इट इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है. इट increases water absorption. Surface area of root. ये थोड़ा सुनिएगा, मैं यहां पर एक मेंशन कर सकता हूं. ये लॉन्ग लिविंग स्ट्रक्चर है. दिस ट्राइकोम रूट हेयर बनेगा, देन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बनेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो रूट हेयर इट इज शॉर्ट लिविंग स्ट्रक्चर. रूट हेयर के बारे में हमने बात किया है. अगर आपको याद हो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जोन्स ऑफ रूट में मैंने बताया था रूट हेयर बनता कहाँ है? जोन ऑफ मैचुरेशन में. रूट हेयर कहां पर बनता है? जोन ऑफ मैचुरेशन में. जोन ऑफ मैचुरेशन का जो रूट हेयर है वो जैसे जैसे बेस की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, जोन ऑफ मैचुरेशन में नए नए रूट हेयर बनते जाएंगे, और पुराने रूट हेयर जैसे जैसे बेस ऑफ रूट पर शिफ्ट होते जाएंगे, दे गेट डिजनरेटेड, वो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे. तो शॉर्ट लिविंग स्ट्रक्चर है, और ये लॉन्ग लिविंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं. ठीक है. थोड़ा आप भी काम करिए. अब मैं आपको एक होमवर्क टाइप का दे रहा हूं. मैंने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर की बातें की. मुझे बताइए प्लीज, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन सा जो है मेन टिश्यू इन्वॉल्व है? पैरेन्काइमा. और कुछ मॉडिफाइड जो है पैरेन्काइमेटस है, कुछ जो है एक्स्ट्रा सेल्स के नाम पर हैं. सारी बातें किया. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का अब मैं फंक्शन पूछूं तो क्या मैं बोलूं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जिन कंपोनेंट्स का बना है उन कंपोनेंट्स का फंक्शन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फंक्शन हो जाएगा. सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फंक्शन बेस्ड ऑन एपिडर्मिस, प्रोटेक्शन, और रूट के एपिडर्मिस के लैंग्वेज में वाटर एब्जॉर्प्शन. ठीक है. क्यूटिकल के प्रेजेंस की वजह से प्रिवेंटिंग जो है ट्रांसपिरेशन. बेस्ड ऑन स्टोमाटा परफॉर्म ट्रांसपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा. ठीक है. और बेस्ड ऑन ट्राइकोम सिक्रेटरी फंक्शन हो जाएगा, और बेस्ड ऑन रूट हेयर एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है. तो ये सब हो जाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के फंक्शन. यहां पर हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फिनिश किया. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और उसके कंपोनेंट प्रोटोडर्म से डेवलप होंगे, जितना भी स्ट्रक्चर हमने यहां पर आपको समझाया. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. स्टार्ट करने वाला हूं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, बल्क टिश्यू सिस्टम, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम. इरेज कर रहा हूं मैं इसको.
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिलेटेड टू स्टोमाटा कुछ पॉइंट मुझे आपको समझाना है। नीड योर अटेंशन विथ रेफरेंस टू स्टोमाटा। कुछ जनरल टर्म्स है, आई नीड योर अटेंशन यहाँ पर। एपिस्टोमेटिक स्टोमाटा, एपिस्टोमेटिक स्टोमाटा। With reference to stomata, epistomatic stomata term तब यूज होता है when stomata it is present in the leaf, वो भी upper side. Presence of stomata on the upper side of the leaf is called epistomatic stomata. इसका अपोजिट हाइपोस्टोमैटिक स्टोमाटा। व्हेन द स्टोमाटा इट इज कन्फाइंड या प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, हाइपोस्टोमैटिक स्टोमाटा टर्म यूज करेंगे। जब स्टोमाटा का प्रेजेंस अपर एज वेल एज लोअर सरफेस दोनों पर है, तब हम एम्फीस्टोमैटिक स्टोमाटा टर्म यूज करेंगे। और जब स्टोमाटा एब्सेंट है रिलेटेड टू द लीफ, एस्टोमैटिक स्टोमाटा या अस्टोमैटिक स्टोमाटा नाम देंगे। नीड योर अटेंशन। स्टोमाटा दैट ओपन्स ड्यूरिंग डे, क्लोज्ड ड्यूरिंग नाइट। फोटोएक्टिव स्टोमाटा, स्टोमाटा दैट ओपन्स ड्यूरिंग नाइट, क्लोज्ड ड्यूरिंग डे को हम फोटोएक्टिव स्टोमाटा नाम रखेंगे। एपिस्टोमैटिक स्टोमाटा लीफ के अपर सरफेस पर, हाइपोस्टोमैटिक स्टोमाटा लीफ के लोअर सरफेस पर, एम्फीस्टोमैटिक स्टोमाटा लीफ के दोनों सरफेस पर, एस्टोमैटिक स्टोमाटा स्टोमाटा है ही नहीं रिलेटेड टू द लीफ। इसको तो एक्टिव स्टोमाटा ओपन्स ड्यूरिंग नाइट, क्लोज्ड ड्यूरिंग डे। फोटोएक्टिव स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग डे, क्लोज्ड ड्यूरिंग नाइट। ये कुछ टर्म्स मेरे माइंड में है, जल्दी से मेंशन करते हैं। जो है स्टोमाटा मेंशन किया यहां पर, स्टोमाटा present on upper surface, present on upper surface of leaf को हमने नाम दिया एपिस्टोमैटिक स्टोमाटा। जैसे जो है फ्लोटिंग लीव्स जो होते हैं, लोटस का फ्लोटिंग लीफ हो गया, विक्टोरिया लीफ जो है सबसे लार्जेस्ट लीफ रिप्रेजेंट करता है, या निम्फिया का लीफ। वाटर प्लांट में लीफ फ्लोट कर रहे हैं ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, ऐसे लीफ में होगा एपिस्टोमैटिक स्टोमाटा। यहां पर एग्जांपल मैंने लोटस लिया, ठीक है। लोटस को हम निलंबो या निलंबियम नाम देते हैं, साइंटिफिक नाम में जीनस हो गया। देन विक्टोरिया लार्जेस्ट लीफ रिप्रेजेंट करता है, निम्फिया प्लांट है, ठीक है। तो ये है फ्लोटिंग लीव्स, इनके पास है फ्लोटिंग लीव्स। फ्लोटिंग लीव्स जिन प्लांट के पास है, उन प्लांट पे जो है स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस, हाइपोस्टोमैटिक स्टोमाटा, हाइपोस्टोमैटिक स्टोमाटा को मैंने डिफाइन किया, स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस, स्टोमाटा present on lower surface, lower surface of leaf। ये करेक्टर है डाइकॉट लीफ का, डाइकॉट लीफ का करेक्टर है हाइपोस्टोमैटिक स्टोमाटा। इरेज करके और भी पॉइंट मेंशन करते हैं। नेक्स्ट टाइप यहां पर मैंने रखा एम्फीस्टोमैटिक स्टोमाटा, एम्फीस्टोमैटिक स्टोमाटा। स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन बोथ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। डिफाइन किया यहां पर, स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन बोथ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ये करेक्टर है मोनोकॉट लीफ का। ठीक है, और यहां पर मैंने लास्ट टाइप का स्टोमाटा विथ रेफरेंस टू लोकेशन अस्टोमैटिक या एस्टोमैटिक स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा एब्सेंट ऑन लीफ, स्टोमाटा
एब्सेंट ऑन लीव्स। ठीक है, जब प्लांट सबमर्ज्ड हो, अंडर द वाटर हो द कंप्लीट प्लांट का बॉडी, इवन प्लांट्स के लीव अंडर द वाटर ग्रो कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन की कोई बात ही नहीं ना। जब पानी के अंदर है लीफ या प्लांट तो ट्रांसपिरेशन तो होगा नहीं। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया वाटर प्लांट लाइक वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया हाइड्रिला भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इनके लीफ के पास स्टोमाटा एब्सेंट होता है। तो देखिएगा मैंने यहां पर दो और टर्म दिए, फोटो एक्टिव स्टोमाटा, फोटो एक्टिव स्टोमाटा को मैंने डिफाइन किया, स्टोमाटा ओपन्स ड्यूरिंग डे। ठीक है, फोटो एक्टिव स्टोमाटा ओपन्स ड्यूरिंग डे एंड क्लोज्ड इन नाइट, क्लोज्ड ड्यूरिंग नाइट को हमने बोला जो है फोटोएक्टिव स्टोमाटा। नॉर्मल प्लांट के C3 C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस में आएंगे तो नॉर्मल एरिया में ग्रो होने वाले प्लांट के पास फोटोएक्टिव स्टोमाटा होता है। दूसरा है स्कोटोएक्टिव स्टोमाटा, स्कोटोएक्टिव स्टोमाटा। सो यहां पर स्टोमाटा ओपन्स ड्यूरिंग नाइट, ओपन्स नॉट ओपन्स, स्टोमाटा प्लूरल है तो ओपन ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, एंड क्लोज्ड ड्यूरिंग डे, क्लोज्ड ड्यूरिंग डे। ये केस तो डेजर्ट प्लांट में ही बनेगा। डेजर्ट प्लांट में ड्यू टू हाई टेम्परेचर अगर डे टाइम पर स्टोमाटा ओपन हुआ तो मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर होगा थ्रू द ट्रांसपिरेशन, जो स्टोमाटा ही परफॉर्म करेगा। सो डेजर्ट प्लांट में, जीरोफाइट प्लांट में स्टोमाटा थ्रू आउट डे बंद रहेगा सो दैट ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर ना हो, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए। और ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमाटा ओपन किया जाएगा। फोटोसिंथेसिस, फूड प्रिपरेशन में भी स्टोमाटा का गैसियस एक्सचेंज में भी इन्वॉल्व होता है। तो डेजर्ट प्लांट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ, फॉर द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ, स्टोमाटा नाइट में ओपन करेंगे, फूड नाइट में प्रिपेयर करेंगे, डे टाइम पर स्टोमाटा क्लोज करके रखेंगे, डे टाइम पर फूड प्रिपरेशन नहीं होगा, या बेटर टू से डिफ्यूजन या एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम पर नहीं किया जाएगा। अदरवाइज डिफ्यूजन ऑफ CO2 डे टाइम पर स्टोमाटा के थ्रू, लीफ ने स्टोमाटा ओपन किया, CO2 तो आ रहा है, साथ में वाटर का मैक्सिमम लॉस होगा। तो इट इज फाउंड इन डेजर्ट प्लांट, इट इज फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स बेसिकली, जीरोफिटिक प्लांट्स बेसिकली जो है उसमें स्कोटोएक्टिव स्टोमाटा होगा। ठीक है, और सनकेन स्टोमाटा ये मैं जो है जब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ की बात करूंगा तो वहां पर समझा दूंगा जो है। वैसे तो स्टोमाटा सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस से एसोसिएटेड होते हैं, लीफ के लैंग्वेज में बताऊंगा, बट व्हेन स्टोमाटा इट इज एम्बेडेड इनसाइड द लीफ, सनकेन, SUNKEN। बात की बात है, स्टोमाटा से रिलेटेड ये कुछ टर्म्स थे, इरेज करके